फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज फॉर सक्सेस पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी डबल स्टार टेस्ट सीरीज का टेस्ट 4 जो है हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न आपका, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें। सूची 1 में दिया गया है और सूची 2 को सुमेलित करना है। राजस्व घाटा का संबंध किससे है? राजस्व घाटा का संबंध है राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व खर्च पर अधिकता से है। प्रभावी राजस्व घाटा का संबंध किससे है? इसका संबंध हो जाएगा आपका राजस्व घाटा में से पूंजीगत अनुदान को हटाकर जो है इसका संबंध है। राजकोषीय घाटा का संबंध किससे है दोस्तों? इसका संबंध हो जाएगा कुल खर्च में से आय को छोड़कर। कुल खर्च में से आय को छोड़कर अगर हम घटाएंगे तो राजकोषीय घाटा होगा। प्राथमिक घाटा से संबंधित क्या है दोस्तों कि राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को हटाना है तो प्राथमिक घाटा निकल के आएगा आपका। इसका उत्तर हो जाएगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 किस विकल्प में है? 2 3 4 1 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वह क्या कहलाता है दोस्तों? वह आपका जनरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? जनरेटर। जनरेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। जनरेटर, GENERATOR, जनरेटर। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है दोस्तों? चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस तिथि को क्रांतिकारियों द्वारा सेंट्रल जो है लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंका गया था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंका गया था, किसके द्वारा फेंका गया था दोस्तों? कब फेंका गया था? बम जो फेंका गया था दोस्तों खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने फेंका था। कब फेंका था? ये फेंका था आपका 8 अप्रैल 1929 को। कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, वहीं पर बम फेंका गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? यह अनुच्छेद 77 में है। यह अनुच्छेद 77 में, इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 अनुच्छेद 77 में नहीं है दोस्तों। इसे लोकसभा राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। इसे विपक्ष के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है दोस्तों। ये सही है, ये हो जाएगा सही है हमारा। अविश्वास प्रस्ताव जो है इसे विपक्ष के किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है दोस्तों? जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन का चयन करना है दोस्तों। जैव विविधता के विषय में कौन सा जो है सत्य कथन आपका हो जाएगा? आइए बढ़ते अगले प्रश्न। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जैव विविधता के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका, यह ध्रुवों में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है जैव विविधता। हमने पढ़ा था दोस्तों पिछले टेस्ट में कि जैव विविधता भारत में सर्वाधिक कहाँ पर है, तो वो है आपका पश्चिमी घाट में है। कहाँ पर है? पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन लेनिन द्वारा घोषित नई आर्थिक नीति का भाग नहीं है? पूछा जा रहा है लेनिन द्वारा दी गई जो है नई आर्थिक नीति कौन इसका भाग नहीं है, यही इसमें बताना है। किसानों को कर मुक्त किया गया, यही आपका नहीं है दोस्तों। उद्योगों का विकेंद्रण ये इससे संबंधित है। विदेशी पूंजी को आमंत्रित करना यह भी संबंधित है। ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई थी नई आर्थिक नीति में, यह भी ठीक है। पहला जो है इसका कथन गलत हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 है कि इसमें दोस्तों देख सकते हैं आप कि एक माँ की वर्तमान आयु का बेटी की वर्तमान आयु से अनुपात जो 7:1 है। 5 वर्ष बाद जो यह अनुपात 4:1 हो जाता है तो उसकी वर्तमान आयु में कितना अंतर है दोस्तों? माँ और बेटी के वर्तमान आयु में अंतर पूछा जा रहा है। इसको आप लोग सर्व कर लीजिएगा। ये आपका कब हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 ये हो जाएगा दोस्तों 30 वर्ष का गैप हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 9, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका आधार जो है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है दोस्तों सेंटीमीटर क्यूब में। इसका आयतन आप लोग ज्ञात कीजिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा दोस्तों 2425.5 क्यूबिक मीटर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, 31,866 रुपए की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात जो है 9:8 है और ए और सी के हिस्सों का अनुपात 4:5 है। तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा दोस्तों, बी के हिस्से में कितने रुपया आएगा यही यहाँ पर निकालना है। इसको आप लोग सोल्व कीजिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9,024 रुपया हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका इंग्लिश का प्रश्न आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें कहा जा रहा है द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर। चलिए बोला जा रहा है कि इसमें देखिए, जॉन इज रियली गुड इन प्लेइंग द पियानो। इसमें से पूछा जा रहा है कौन से पार्ट में गड़बड़ी है दोस्तों, वही यहाँ पर जो है इसका उत्तर चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कौन सा गड़बड़ी है, गुड एट होगा, गुड इन नहीं होगा दोस्तों। गुड के साथ जो है एट लगता है, तो गुड एट जो है गलत हो जाएगा, यहाँ पर गुड इन गलत हो जाएगा, इन नहीं होगा एट होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में खाली स्थान को भरना है, खाली स्थान को भरना है। डैश द डैश वाज डेकोरेटेड विथ कैंडल्स एंड चॉकलेट्स एवरीवेयर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा फ्लोर। द फ्लोर वाज डेकोरेटेड विथ कैंडल्स एंड चॉकलेट्स एवरीवेयर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 13। सुमेलित करना है दोस्तों। इसमें एक और जो है आपका योजना और कार्यक्रम दिया गया है और दूसरे ओर जो है संबंधित राज्य दिया गया है, तो इसको सुमेलित करना है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का संबंध किससे है दोस्तों, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का संबंध आपका झारखंड से है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना का संबंध आपका बिहार से है। लाडला भाई योजना का संबंध किससे है, ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र से। और योग्यश्री योजना का संबंध किससे है, तो पश्चिम बंगाल से है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4-3-2-1, 4-3-2-1 ऑप्शन बी में है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। बिहार में पुलों की पहचान कीजिए दोस्तों। बिहार में पुलों की पहचान निम्नलिखित में से कितने अंकों की यूनिक डिजिट से होगी दोस्तों, कितने अंकों की यूनिक डिजिट से बिहार में पुलों की पहचान होगी, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 11 अंक। ऑप्शन सी में है 11 अंक, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ या फिर विजय स्तंभ की प्रशस्ति के रचयिता कौन थे, इसके प्रशस्ति के रचयिता कौन थे दोस्तों, राणा कुंभा निर्मित कीर्ति स्तंभ या फिर विजय स्तंभ के कीर्ति के रचयिता कौन थे दोस्तों, ये यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका अत्रि और महेश। अत्रि और महेश दोनों ने मिलकर इसका जो है रचना किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी एवं सी दोनों। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है, राज्य सूची का विषय कौन सा नहीं है इसमें से, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन दोस्तों यही राज्य सूची का विषय नहीं है, ये जो है आपका समवर्ती सूची का विषय है। किसका विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। अगर हम आगे देखें सिंचाई और कृषि जो है ये आपका राज्य सूची का विषय है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये भी आपका राज्य सूची का विषय है। भूमि और भवन प्रकार ये भी राज्य सूची का विषय है। अगर हम बात करें दोस्तों संघ सूची में कितने विषय हैं, तो आपका संघ सूची में जो है दोस्तों, संघ सूची में कुल 100 विषय हैं। राज्य सूची की बात करें दोस्तों, राज्य सूची में 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में जो आपका 52 विषय है। कितने विषय हैं, 52 विषय हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। वाणिज्यिक प्रपत्र कॉमर्शियल पेपर्स जारी किए जाते हैं। कॉमर्शियल पेपर्स दोस्तों किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, यही यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 ये दोस्तों किसके द्वारा जारी किया जाता है, उच्च प्रतिष्ठा वाली कंपनी द्वारा जारी किया जाता है। अखिल भारतीय स्तर के वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। प्राथमिक डीलर द्वारा जारी किया जाता है। इसीलिए सभी इसमें से सही है, तो उपयुक्त सभी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है दोस्तों, मुंगेर में कौन सा जलकुंड स्थित नहीं है, मुंगेर में कौन सा जलकुंड स्थित नहीं है दोस्तों। भरारी कुंड अगर हम बात करें तो ये आपका मुंगेर में है। सीता कुंड मुंगेर में है। पंचतर कुंड मुंगेर में है। सप्तधारा कुंड जो है दोस्तों ये मुंगेर में नहीं है, ये कहाँ पर है, ये आपका हो जाएगा राजगीर में है। कहाँ पर है, राजगीर में है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा जा रहा है कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इस तथ्य की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था।
श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इसकी खोज किसने किया था? ये किया था दोस्तों न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, यदि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट में से समय में प्रवाहित नेट आवेश जो है Q है, तो इसमें से प्रभावित विद्युत धारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका विद्युत धारा क्या हो जाएगा कि I बराबर जो है Q बाई टी हो जाएगा। I बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? Q बाई टी। I क्या है यहाँ पर? I है करंट, Q दोस्तों यहाँ पर आवेश है और T जो है क्या है? आपका समय है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है, यहाँ पर दोस्तों इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 35 इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, संसद के 3 दशक और राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? संसद के 3 दशक एवं राजनीति की रपटीली राहें, इन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? यही यहाँ पर पूछा जा रहा है। इस पुस्तक के लेखक है अटल बिहारी वाजपेयी। कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न आपका, लॉर्ड विलियम बेंटिक के संबंध में असत्य कथन कौन सा? इसका चयन करना है। कौन सा कथन गलत है? आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इसने सती प्रथा तथा ठगी प्रथा की समाप्ति किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बिल्कुल किया था दोस्तों, ये कथन आपका सही है। और यह जो है राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा और ठगी प्रथा का अंत किया था। इसने सरकारी सेवाओं में भेदभाव को रोका था। ये कथन भी दोस्तों सही है। इन्होंने पंजाब का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में किया था। ये आपका हो जाएगा दोस्तों गलत। पंजाब का विलय किसने किया था दोस्तों? पंजाब का विलय लॉर्ड डलहौजी ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब का विलय किया था। ये आपका हो जाएगा गलत। इसके समय अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। ये भी सही है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के संबंध में 3 कथन सही है। सी जो है इसका गलत उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों पंजाब का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में डलहौजी ने किया था। और कब किया था इसने? 1849 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1849 ईस्वी में किया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न आपका कि सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत किस सिख गुरु द्वारा किया गया था दोस्तों? पाहुल प्रथा की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा पाहुल प्रथा की शुरुआत किया गया था। गुरु गोविंद सिंह दोस्तों 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जो थे दोस्तों 10वें गुरु थे। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 पे, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति आमतौर पर कब होती है दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है। हम लोग भी उत्तरी गोलार्ध में ही हैं दोस्तों। भारत कहाँ पर है? भारत जो है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। पूछा जा रहा है यहाँ पर कि ग्रीष्म संक्रांति आमतौर पर कब होती है? तो 21 जून को होती है। कब होती है? 21 जून को होती है। क्वेश्चन नंबर 25 21 जून को होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या है दोस्तों? यहाँ पर कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 26 में दोस्तों लुप्त संख्या 2, 7, 9, 2, 7, 11 लुप्त संख्या ज्ञात करना है। 23 और 37। तो लुप्त संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों? लुप्त संख्या आपका हो जाएगा 19। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपका फिर से रीजनिंग का प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27 इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 52। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 52। आप लोग सॉल्व कीजिएगा। आगे एक और रीजनिंग का प्रश्न है, इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसका उत्तर हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर क्या हो जाएगा? 5y होगा। कितना होगा? 5y जो है इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा जा रहा है ये देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार का कौन सा स्थान है दोस्तों? बिहार का स्थान पूछा जा रहा है, तो ये आपका वीवीआई प्रश्न हो गया। बिहार का स्थान पूछा जा रहा है, मतलब ये आपका वीवीआई प्रश्न हो जाए। चलिए, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार का स्थान कितना है दोस्तों? बिहार का स्थान है आपका 13वां। कितना स्थान है? 13वां। अगर हम पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पे हो जाएगा उड़ीसा। चलिए यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, कॉपी निकालिए, लिखिए। उड़ीसा है पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर दोस्तों छत्तीसगढ़ है। कौन सा है? छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर दोस्तों गोवा है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा और बिहार का स्थान है आपका 13वां। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यह जो है नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। अगला है आपका कि इंडिया स्किल्स
एक्सेलरेटर ISA पहल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? ISA पहल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, MSME। MSDME नहीं होगा दोस्तों, MSME। चलिए बढ़ते हैं MSDME। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 31 में दोस्तों, वर्ष 1775 में ब्रिटिश सेना और अमेरिकी उपनिवेशवासियों के बीच प्रथम संघर्ष का उत्थान जो है दोस्तों, स्थान क्या है दोस्तों? प्रथम संघर्ष का स्थान क्या है, यही यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा दोस्तों आपका लेक्सटिंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक। अपवर्तनांक कितना है दोस्तों? हीरे का अपवर्तनांक कितना है, यही यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 32। ये हो जाएगा दोस्तों 2.42। कितना हो जाएगा? 2.42। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 33। एक कार का पहिया जो सड़क पर चल रहा है तब जो है दोस्तों रोलिंग के बाद हो जाएगा स्थैतिक घर्षण और काइनेटिक घर्षण। ऑप्शन ए जो इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 33। ये आपका ए नहीं होगा दोस्तों, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ये आपका सड़क पर जो पहिया चलता है कार का, तो स्थैतिक घर्षण सबसे ज्यादा होता है, उससे थोड़ा कम होता है काइनेटिक घर्षण, और उससे कम होता है रोलिंग घर्षण। तो आपका बी उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा है दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है दोस्तों? किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 7वें संविधान संशोधन के अनुसार कब किया गया दोस्तों? 1956 में किया गया था। कब किया गया था? 1956 में किया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान किया है दोस्तों? कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने और फिरोज शाह तुगलक ने। तो ए, बी और डी। ए, बी, डी ऑप्शन सी में है। ए, बी, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को पता है कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु के याद में शुरू किया था, लेकिन पोलो खेलने से उसकी मौत हो गई थी। तो उसका दामाद जो था दोस्तों और अगला शासक भी था इल्तुतमिश, इसने उसके निर्माण को पूरा करवाया था। लेकिन जो है बिजली गिरने से इसका चौथा मंजिल जो है टूट गया था। तो ये फिरोज शाह तुगलक ने चौथा मंजिल का निर्माण करवाया और 5वां मंजिल का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 36 है। मुगल काल में प्रचलित दहसाला प्रणाली क्या है दोस्तों? दहसाला प्रणाली मुगल काल में प्रचलित थी। पूछा जा रहा है कि यह क्या है दोस्तों? तो यह भू राजस्व प्रणाली है दोस्तों। यह प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सर्वप्रथम जो है आपका दहसाला प्रणाली यह शेर शाह सूरी के द्वारा शुरू किया गया था। शेर शाह सूरी के द्वारा शुरू किया गया था। और शेर शाह सूरी का मंत्री कौन था दोस्तों? टोडरमल। उसका नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, टोडरमल। उसका नाम क्या था? टोडरमल। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में किस देश का राष्ट्रीय खेल जो है फुटबॉल नहीं है दोस्तों? किस खेल का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? ब्राजील का है, फ्रांस का है, मॉरिशस का है, लेकिन बांग्लादेश का नहीं है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? कबड्डी है। क्या है? कबड्डी है। हाल ही में कबड्डी विश्व कप दोस्तों कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था और भारत ने जीता था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 38 नंबर देखते हैं एक बार कि अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत दोस्तों पूछा जा रहा है किस वर्ष में की गई थी? ये कब किया गया था आपका? अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 2000 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 2000 ईस्वी में अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किया गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। आजाद दस्ता के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा? आजाद दस्ता जो आया था दोस्तों, पूछा जा रहा है इसके संदर्भ में गलत कथन कौन सा है, उसी को खोजना है। आइए देखते हैं। आजाद दस्ता का गठन 9 नवंबर 1942 को नेपाल के राजविलास जंगल में किया गया था। यही आपका हो जाएगा गलत। ये 1942 में नहीं किया गया था। यह कब किया गया था? 1943 में किया गया था। कब किया गया था? तो पहला ही कथन आपका गलत हो जाएगा। बाकी का तीनों जो आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही। आइए एक बार पढ़ लेते हैं। युवकों को छापामार युद्ध प्रणाली की
शिक्षा देने के उद्देश्य से आजाद दस्ता का गठन बनाया गया था दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। इसके तहत बिहार प्रांतीय आजाद दस्ता का भी गठन किया गया था, जिसके संयोजक सूरज नारायण सिंह बनाए गए थे, ये भी सही है। आजाद दस्ता के रेडियो एवं प्रचार विभाग के प्रमुख जो थे राम मनोहर लोहिया था। रेडियो और प्रचार विभाग के प्रमुख कौन थे? राम मनोहर लोहिया। ये प्रश्न जो है बिल्कुल दोस्तों वीवीआई प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। और उषा मेहता, रेडियो एवं प्रचार विभाग के 2 प्रमुख लोग थे दोस्तों, राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40। एक तरफ रोग दिया गया है और दूसरे तरफ उसका कारण दिया गया है, आइए सम्मिलित करते हैं। मलेरिया जो है किसके कारण से होता है दोस्तों? मलेरिया किसके कारण से होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। डेंगू किसके कारण होता है दोस्तों? तो मच्छर द्वारा फैलाने वाला वायरस से होता है। हैजा किसके कारण होता है? तो हैजा बैक्टीरिया से होता है। और दमा जो है दोस्तों, दमा फफूंद से होता है, फंगी से होता है। किससे होता है? फंगी से होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ADCB। ADCB किस में है? ऑप्शन डी में है क्या? ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन ए इसका। ADCB तो ऑप्शन ए में है, तो माफी चाहते हैं, ऑप्शन ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा जा रहा है दोस्तों कि हाल ही में बिहार की सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रखने के उद्देश्य से नंदनगढ़ महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था दोस्तों? सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रखने के लिए बिहार में नंदनगढ़ महोत्सव का आयोजन किस जिला में किया गया था? यही यहाँ पर पूछा जा रहा है। पश्चिमी चंपारण में किया गया था। कहां पर किया गया था? पश्चिमी चंपारण में किया गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 42। भीम 3.0 में व्यापारियों के लिए कौन सी नई सुविधा है दोस्तों? भीम यूपीआई से संबंधित यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 3.0 जो आया है व्यापारियों के लिए, इसमें नई सुविधा क्या है? नई सुविधा इसमें दोस्तों है भीम वेगा। क्या है? भीम वेगा जो है इसका नया सुविधा दिया गया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 43 में है निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश में बेवर तथा दहिया के नाम से भी जाना जाता है? मध्य प्रदेश में कौन सा नृत्य या फिर भोजन है दोस्तों, या फिर कृषि है जिसको बेवर या दहिया के नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा आपका स्थानांतरित कृषि। क्या हो जाएगा? स्थानांतरित कृषि के नाम को जो है आपका बेवर या दहिया के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि दोस्तों हुई थी, किसके किसके बीच हुई थी? 1757 ईस्वी में आप लोगों को पता होगा पलासी का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों? 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ था। बढ़ते हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 44 का ये हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। कौन हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 नंबर में दिया गया 45 नंबर में क्या कहा जा रहा है, ये देखते हैं। लाल किला का मुकदमा नवंबर 1945 का मुख्य अभियुक्त निम्न में से कौन सा नहीं है दोस्तों? पूछा जा रहा है कि लाल किला का जो मुकदमा चला था नवंबर 1945 में, इसमें से मुख्य अभियुक्त कौन सा नहीं है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मेजर शाहनवाज खान जो है इसका हिस्सा है दोस्तों। कर्नल प्रेम सहगल ये भी है, और कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लों ये भी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी में जो दिया गया है दोस्तों, सर NN सरकार जो है इसके हिस्सा नहीं थे। बढ़ते अगले प्रश्न को। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। पूछा जा 4 गो शब्द दिया गया है, पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा शब्द जो है दोस्तों सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वर्हिनी। ऑप्शन सी में जो दिया गया है ये आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी में जो दिया गया है ये आपका सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग जो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? कान के नीचे जो लटकता हुआ कोमल भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? कर्णपाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्णपाली कहा जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसे फजल अली आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था दोस्तों? फजल अली आयोग का गठन जो हुआ था, इसके सदस्य के रूप में किसको गठित नहीं किया गया था? क्वेश्चन नंबर 48 ये दोस्तों हो जाएगा आपका न्यायमूर्ति फजल अली थे, इसमें KM पणिकवर थे, HN कुंजरू थे, लेकिन इसमें दोस्तों सरदार पटेल नहीं थे। फजल अली आयोग के सदस्य के रूप में सरदार पटेल नहीं थे, तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कहा जा रहा है ये देखते हैं कि वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं किस शैवाल का यूज करते हैं भोजन के रूप में, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लोरेला। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लोरेला जो आपका शैवाल होता है, क्लोरेला शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हमारी जिह्वा पर कौन सी अभिग्राही रिसेप्ट स्थित होती है दोस्तों, कौन सी अभिग्राही रिसेप्ट हमारे जिह्वा पर होती है। क्वेश्चन नंबर 50। चलिए 50 पे हम आ चुका है दोस्तों। ये आपका क्या हो जाएगा, रस संवेदी। क्या हो जाएगा, रस संवेदी, ऑप्शन सी में है। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी अभी हमारा नया चैनल बना है, आप लोग जो सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट बना हुआ बहुत सारे वीडियो डला चुके हैं, जाकर देखिए। टेस्ट सीरीज चल रहा है अभी, टेस्ट सीरीज के बाद दोस्तों खान सर का दरोगा वाला सेट भी करवा रहे हैं हम, ज्ञान बिंदु का होमवर्क सीरीज भी चल रहा है, मद्य निषेध का भी करवा रहे हैं, एईडीओ का भी करवा रहे हैं, सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। एक बार जाकर आप हमारा चैनल विजिट कीजिए और ऐसे ही दोस्तों सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51 है। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित त्रिसेवा युद्ध अभ्यास जो है दोस्तों, प्रचंड प्रहार, त्रिसेवा युद्ध जो है आपका प्रचंड प्रहार किस राज्य में आयोजित किया गया था दोस्तों, ये किस राज्य में आयोजित किया गया था, तो अरुणाचल प्रदेश में। प्रचंड प्रहार का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 नंबर 2। हाल ही में 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने वाला देश कौन सा बन गया है। किस देश में 100% वाहन जो है इलेक्ट्रिक पर चलने लगा है दोस्तों, ये आप वीवीआई प्रश्न लगा लीजिए, ये हमको लगता है बिल्कुल पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 52 दोस्तों, ये आपका हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे में 100% इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने वाला देश बन गया है दोस्तों। वहां पर एक भी गाड़ी डीजल पेट्रोल सीएनजी से नहीं चलेगा, सभी गाड़ियां जो है इलेक्ट्रिक पे चलेंगी अब। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। इसमें एक तरफ महाजनपद दिया गया है और दूसरी ओर जो आपका राजधानी दिया गया है, तो सम्मिलित करना है। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, अंग की राजधानी क्या है दोस्तों, चंपा। अंग की राजधानी क्या है, चंपा, और मगध की राजधानी है राजगिरी। तो बी का 1 है और सी का 2 है, बी का 1 है और सी का 2 है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। देख सकते हैं आप, दो ही मिलान से हम जो है उत्तर निकाल दिए हैं। कौशल का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, श्रावस्ती। अगर आपको 2 भी पता रहता तो आप निकाल सकते थे। मत्स्य का हो जाएगा विराटनगर। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 54 है। 54 में चलते हैं। हर्यंक वंश के शासकों का जो है कालक्रम दोस्तों बताना है, अवरोही क्रम में बताना है। अवरोही क्रम में सबसे पहले तो आपको पता होगा हर्यंक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार थे। बिंबिसार का पुत्र था दोस्तों अजातशत्रु। अजातशत्रु का पुत्र था उदयन और उदयन का पुत्र था नागदशक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। एक तरफ जलप्रपात दिया गया है, दूसरे तरफ राज्य दिया गया है। तो इसमें से आपको जो पता है पहले वो आप टिक लगाइए। चलिए धुआंधार जलप्रपात आप लोगों को पता होगा मध्य प्रदेश में है, तो डी का 1 सबसे पहले आप निकालिए। तो डी का 1 ऑप्शन बी में है और सी में है, तो आपका ये जो है ए और ये गलत हो गया। चलिए अगला हम देखते हैं दोस्तों, अगला हम देखते हैं कहाँ पर, दुर्गावती कहाँ पर है, तो आपका बिहार में है। दुर्गावती कहाँ पर है, बिहार में है, तो बी का आपका 3 हो जाएगा। बी का 3 हो जाएगा दोस्तों। तो आप 2 उत्तर से जो है बी का 3 इसका उत्तर निकाल सकते थे। ऑप्शन सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का 2 3 4 1। 2 3 4 1 जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप 2 उत्तर से निकाल सकते थे दोस्तों। शिव समुद्रम का हो जाएगा कर्नाटक में है, पुनासा जो आपका कहाँ पर है, राजस्थान में है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या करा ये देखते हैं। 56 को एक बार देख लेते हैं। हाल ही में प्रकाशित संस्कृत का 5वां अध्याय नामक पुस्तक के लेखक कौन है। संस्कृत का 5वां अध्याय नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डॉक्टर प्रभात ओझा। डॉक्टर प्रभात ओझा ने संस्कृत का 5वां अध्याय नामक पुस्तक लिखा है। इस पुस्तक की बात करें दोस्तों, यह किस पर आधारित है, यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित है। किस पर आधारित है दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी पर जो है आधारित यह पुस्तक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को आप क्वेश्चन नंबर 57। किसी परिनालिका जो है दोस्तों सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है। सोलेनॉइड का भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है दोस्तों यह कैसा होता है, यही यहाँ पर पता करना है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका सभी जगह समान होता है। कैसा होता है,
तबीयत थोड़ा सा खराब है दोस्तों, इसलिए जो है कभी कभी आप लोगों को डिस्टरबेंस होता होगा, लेकिन आप समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 58, क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है दोस्तों? क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका 4 प्रकार की होती है। क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो है आपका अंतर संसदीय संघ आईपीयू है दोस्तों, इसकी 150वीं महासभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? 150वीं महासभा आईपीयू की कहाँ पर आयोजित की गई थी दोस्तों? ये हो जाएगा आपका ताशकंद उज्बेकिस्तान में। कहाँ पर किया गया था? ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 60 पे हम आ चुके हैं दोस्तों। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडीनेस इंडेक्स 2025 किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है या किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये जो है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास संघ के द्वारा किया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एक साइड जो आपका सुमेलित करना है दोस्तों, एक साइड लोकनृत्य है और एक साइड जो आपका संबंधित राज्य है। सबसे पहले आपको जो आता है वो आप सुमेलित कीजिए। सबसे पहले आपको जो आता है वो सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित जोड़ी इसमें से कौन सा आ जाएगा दोस्तों? कुंभी कर्नाटक में होता है क्या दोस्तों? कुंभी कहाँ पर होता है? ये आंध्र प्रदेश में होता है, तो ये आपका गलत हो गया। ये आपका गलत होगा। कुंभी कहाँ पर होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। अगला है आपका पंथी। पंथी कहाँ पर होता है? छत्तीसगढ़ में होता है। पंथी कहाँ पर होता है? ये कर्नाटक में नहीं होता, ये होता है आपका छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में होता है। चलिए ये भी आपका गलत हो गया। बुथकुम्मा, बुथकुम्मा कहाँ पर होता है दोस्तों? ये होता है तेलंगाना में। बुथकुम्मा कहाँ पर होता है? तो ये भी गलत हो गया। बुथकुम्मा कहाँ पर होता है? तो तेलंगाना में होता है। तो आपका तीनों गलत हो चुका है दोस्तों। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बुइया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बुइया जो है अरुणाचल प्रदेश, बुइया लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कहा जा रहा है ये देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आप लोगों को पता होगा संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। 9 दिसंबर को जो हुआ था दोस्तों, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था, वो भी अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन 11 दिसंबर को जो हुआ दोस्तों बैठक, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। फिर से सुमेलित करना है, फिर से सुमेलित करना है दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक और दोस्तों समितियां दिया गया है और दूसरी ओर जो है अध्यक्ष दिया गया है। क्या दिया गया है? एक और समिति दिया गया है और दूसरी ओर अध्यक्ष दिया गया है। आइए देखते हैं। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। संघ नाम से जितनी भी समिति आएगी दोस्तों, इसका संबंध आप सीधा सीधे जवाहरलाल नेहरू से निकाल लीजिएगा। और जो प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान, प्रांतीय जहां पर आएगा दोस्तों, प्रांतीय समिति 2-3 है। जितना भी प्रांतीय दिखेगा आप सीधा सीधा इसको सरदार पटेल से मारिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा। मौलिक अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये हो जाएगा दोस्तों आपका जेबी कृपलानी। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 4-3-2-1, 4-3-2-1 क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर 4-3-2-1 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए में 4-3-2-1 दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। H2SO4 की परमाणुकता कितनी होती है? H2SO4 की परमाणुकता कितनी होती है दोस्तों? ये आपको बताना है। चलिए H2SO4 की परमाणुकता बताइए, कितना हो जाएगा इसका उत्तर? क्वेश्चन नंबर 65 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? H2SO4 की परमाणुकता कितनी होती है? 7 होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 65 में क्या है कि कार्बन 14 और कार्बन जो है आपका कार्बन 14 और कार्बन 14 दोनों तरफ कार्बन 14, लेकिन इसका जो है एटॉमिक नंबर कितना है? 6 और 7 दिया गया है। किसका उदाहरण है दोस्तों? यह रूपांतरण जो है किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 65 ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका संभारिक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? संभारिक का। परमाणु संख्या इसमें देखिए, इसका परमाणु नंबर जो है अलग अलग है, लेकिन जो है इसका परमाणु भार समान है। परमाणु भार समान होता है तो उसको संभारिक कहा जाता है।
चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 66 है कि औरंग टाइगर रिजर्व कौन सा दोस्तों? औरंग टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है? तो औरंग टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा असम में स्थित है। कहाँ पर है? औरंग टाइगर रिजर्व जो है असम में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 67, साइमन कमीशन के विरोध में किया जाने वाला प्रमुख कारण दोस्तों कौन सा है दोस्तों? साइमन कमीशन का विरोध जो दोस्तों क्यों किया गया था? आइए इसका जो है हम सही उत्तर निकालते हैं। पहला है कि कमीशन में प्रस्तावों पर भारतीयों की असहमति थी। कमीशन में सदस्यों में भारतीयों का नहीं होना था दोस्तों। कमीशन के सदस्यों में भारतीयों का नहीं होता। बिल्कुल दोस्तों यही इसका उत्तर हो जाएगा। 67 का जो है बी उत्तर हो जाएगा। साइमन कमीशन जो दोस्तों भारत आया था, इसमें 7 सदस्य थे और सातों ही आपका ब्रिटेन के थे। सातों ही ब्रिटेन के थे, इसमें एक भी भारतीय नहीं था, जिस कारण से इसका भारी विरोध किया गया था। इसका गठन कब किया गया था दोस्तों? इसका गठन हुआ था दोस्तों 8 नवंबर 1927 को। कब इसका गठन हुआ था? 8 नवंबर 1927 को इसका गठन हुआ था। और यह मुंबई कब आया था? भारत कब आया था दोस्तों? तो 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा था। कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928 को। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कहा जा रहा है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में असत्य है? 1935 के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है दोस्तों? आइए पता करते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा कि अवशिष्ट शक्ति प्रांतों को दे दिया गया था। ये कथन आपका गलत है। बाकी तीनों कथन भी देख लेते हैं कि प्रांतों में स्वायत्ता का प्रावधान किया गया था, बिल्कुल सही है। पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना किया गया था, यह भी सही है। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का समाप्ति किया गया था, यह भी सही है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कहा जा रहा है ये देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया दोस्तों? खोंगजोम दिवस जो है किस युद्ध स्मारक परिसर में मनाया गया था, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये मनाया गया था आपका मणिपुर में। कहाँ पर मनाया गया था? मणिपुर में मनाया गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है दोस्तों। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। भारत के जो है निर्वाचन आयुक्त, इसको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयुक्त कौन है, जो कि काफी चर्चा में रहे भी थे? ज्ञानेश कुमार। कौन है दोस्तों? ज्ञानेश कुमार थे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कहा जा रहा है ये देखते हैं। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर के से जो है आपका किस देश द्वारा सम्मानित किया गया है? द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान किस देश के द्वारा दिया गया है दोस्तों? यह सम्मान जो है पुर्तगाल के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? पुर्तगाल के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न 72, हाल ही में इसरो ने 2028 के लिए कौन सा मिशन की घोषणा की है दोस्तों? 2028 में इसरो ने कौन सा मिशन लॉन्च करेगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा 72 का हो जाएगा दोस्तों चंद्रयान 5। 2028 में चंद्रयान 5 लॉन्च किया जाएगा भारत के द्वारा। अगर हम बात करें दोस्तों इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों 11वें क्रम के हैं ये वी नारायण। कौन है? वी नारायण 11वें क्रम के जो आपके अध्यक्ष हो जाएंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 73, पादप के कणों को बांधकर रखने वाला बल क्या कहलाता है दोस्तों? पादप के कणों को बांधकर रखने वाला बल क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका कि अंतराण्विक बल। क्या कहलाता है? अंतराण्विक बल कहलाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कितना है दोस्तों? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा है 0.036%। कितना है? 0.036%। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 75 में कहा जा रहा है दोस्तों किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संशोधित नगरपालिका विधेयक जो था 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित हुआ था? इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे।
नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे दोस्तों, आप लोगों को पता होगा 1991 में जो आपका एलपीजी मॉडल लागू किया गया था। एलपीजी मॉडल लागू किया गया था दोस्तों किसकी सरकार में? पीवी नरसिम्हा राव। इस समय जो वित्त मंत्री कौन थे? वो थे आपके मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह इस समय वित्त मंत्री थे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 76, भारत में छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण किस विदेशी शासकों से ग्रहण किया गया है? पूछा जा रहा है किस छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण किस विदेशी शासकों द्वारा ग्रहण किया गया दोस्तों? तो यूनानी। किसके द्वारा? ऑप्शन ए यूनानी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। संलेखना का संबंध किससे दोस्तों? आप लोगों को पता होगा संलेखना विधि के द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी प्राणों को जो है दोस्तों छोड़ा था संलेखना विधि द्वारा। यह दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है दोस्तों पायराइट खनिजों के लिए सर्वाधिक उत्पादक है दोस्तों? पायराइट कहाँ पर होता है सर्वाधिक? बिहार के किस जिला में पायराइट सर्वाधिक होता है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका रोहतास में। कहाँ पर हो जाएगा? रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर 79, हाल ही में कौन सा राज्य अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण के औपचारिक रूप से लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य बन गया है दोस्तों? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 79 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना। कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना। अगला प्रश्न आपका सुमेलित करना है दोस्तों। एक तरफ ट्रॉफी दिया गया है और दूसरी तरफ जो है खेल दिया गया है। तो अमृत दीवान कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। अमृत दीवान कप का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध किससे है? ये हो जाएगा आपका बास्केटबॉल से है। किससे इसका संबंध है? बास्केटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। नेहरू कप का संबंध किससे है? हॉकी से। इसका उत्तर हो जाएगा 3-1-2-4 ऑप्शन सी में है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 81, हाल ही में मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस। आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? कमेंट करके आप लोग बताइए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो इसका केंद्रीय विषय पूछा जा रहा है क्या था दोस्तों? केंद्रीय विषय क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 81 इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि हमारी शक्ति हमारा ग्रह। हमारी शक्ति हमारा ग्रह केंद्रीय विषय था विश्व पृथ्वी दिवस का। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कहा जा रहा है ये देखते हैं। 82 में कहा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जो अधिनियम है वक्फ संशोधन विधेयक जो दोस्तों 2025 का संबंध किससे है दोस्तों? वक्फ संशोधन अधिनियम कौन सा था दोस्तों? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। वक्फ विधेयक दोस्तों क्या हो जाएगा इसका उत्तर? क्वेश्चन नंबर 82 ये हो जाएगा दोस्तों मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1927। क्या हो जाएगा? मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1927। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्रोड्यूसर गैस दोस्तों, प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण होता है और यह किसका मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या होता है दोस्तों? कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या होता है? काइटिन होता है। क्या होता है? काइटिन होता है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राक्कलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं केवल लोकसभा द्वारा। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। इनका कार्य जो है कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अगर हम दोस्तों प्राक्कलन समिति की बात करें तो पहली बार 1950 में इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? 1950 में प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। और जॉन मथाई समिति, इसका समिति आप लोग याद रखेंगे, जॉन मथाई समिति के सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कर रहा है? काली मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है दोस्तों? काली मिट्टी आप लोगों को पता होगा कपास। काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 87 में क्या कहा जा रहा है कि मसाई जनजाति है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करती है? मसाई जनजाति किस महाद्वीप में निवास करती है? तो अफ्रीका में निवास करती है। कहां पर निवास करती है? अफ्रीका में निवास करती है। अगला है आपका कि किस स्तंभ के ऊपर घोड़ा की आकृति मिलती है दोस्तों? किस स्तंभ के ऊपर घोड़ा की आकृति मिलती है? यह आपका हो जाएगा रोमन देई स्तंभ। कौन सा स्तंभ हो जाएगा?
रूमनदई स्तंभ। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 89। कौन सा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों? 89। चलिए 89 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में उत्तराखंड राज्य में स्थित जो आपका सिलक्यारा सुरंग है दोस्तों, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सिलक्यारा सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदलकर कर दिया गया दोस्तों बाबा बौखनाग टनल। बाबा बौखनाग टनल जो है इसका नाम कर दिया गया है। अगला है जीवों के द्विनाम पद्धति कोई के दो घटक कौन से हैं दोस्तों? जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं? आइए बताते हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वंश नाम और जाति विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान किया जाता है कशेरुक दंड द्वारा। किसके द्वारा सुरक्षा प्रदान किया जाता है? कशेरुक दंड द्वारा। 92 में पूछा जा रहा है दोस्तों, भारत चीन के मध्य जो है पंचशील समझौता हुआ था, कौन सा उसका भाग नहीं है दोस्तों? पंचशील समझौता में 5 शर्तें रखी गई थी। यह कब हुआ था दोस्तों? 1954 में हुआ था। इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें 5 शर्तें रखी गई थी दोस्तों कि क्षेत्रीय अखंडता एवं प्रभुता का परस्पर सम्मान करना है, आक्रमण नहीं करना है और शांतिपूर्ण अस्तित्व बनाए रखना है। ये तीनों सही हो जाएगा दोस्तों। गैर पारस्परिकता जो है ये जो है गलत हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 93। हाल ही में रणजी ट्रॉफी हुआ दोस्तों, तो रणजी ट्रॉफी किसने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी जीता है दोस्तों विदर्भ ने। किसने जीता है? विदर्भ ने जीता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 94 में मानव शरीर में होता है दोस्तों, मानव शरीर में 70% पानी होता है, आप लोगों को पता होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर की मादा मानव में निषेचन कहाँ पर होता है? फीमेल जो है दोस्तों, फीमेल में निषेचन कहाँ पर होता है? फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th-12th में, फैलोपियन ट्यूब में होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कि छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो बैंकॉक में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बैंकॉक में हुआ था। बैंकॉक कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपका थाईलैंड में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हमारे शरीर में दोस्तों धातु जो कौन सी ऐसी धातु है जो हमारे रक्त को थक्का जमने में मदद करती है? यह हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम। कैल्शियम के कारण हमारे शरीर में जो है आपका कहीं पे कट फट जाता है तो वहां से खून निकलने लगता है, तो तुरंत जम जाता है दोस्तों, थक्का जम जाता है कैल्शियम के कारण। अगर हम विटामिन पूछे दोस्तों तो विटामिन के हो जाएगा दोस्तों। विटामिन के कारण जो हमारा ब्लड जो है तुरंत थक्का जम जाता है, जिसके कारण ज्यादा ब्लड जो है हमारा नहीं निकलता है। क्वेश्चन नंबर अगला आपका 98। श्वसन भागफल 1 से कम नहीं होता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स में। कहां पर? कार्बोहाइड्रेट्स में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99। 99 में कहा जा रहा है दोस्तों गरीबी मापने के लिए गठित समिति है दोस्तों, इसमें सही क्रम क्या हो जाएगा? लकड़वाला समिति कब हुआ था? इसका गठन 1984 में हुआ था। कब हुआ था? 1984 में। रंगराजन समिति का गठन हुआ था 2012 में। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन हुआ था 2004 में। कब हुआ था? 2004 में। और वाई के अलग समिति का गठन हुआ था 1979 में। तो सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका 4। तो 4 के बाद आपका 1 और 3 2 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर जो है आपका 100। विदेशी मुद्रा भंडार निम्नलिखित में से क्या शामिल किया जाता है दोस्तों? सोना शामिल किया जाता है, विशेष आहरण अधिकार शामिल किया जाता है, विदेशी परिसंपत्तियां शामिल किया जाता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपका टेस्ट 4 जो है खत्म होता है। आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इससे पहले का टेस्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर विजिट कीजिए हमारा चैनल। इसी तरह से आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। मिलते हैं हम अगले टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।